बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, शौहर और बीवी के 3 काम उनको अल्लाह का महबूब बना देते हैं। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है कि बारिश नहीं बरस रही थी, सब्जा नहीं उग रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, जानवरों को चारा नहीं मिल रहा था। लोग इकट्ठे होकर हजरत सईदना मूसा कलीमुल्लाह के पास आए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, सब्जा नहीं उग रहा, कहत पड़ गया है, बारिश नहीं बरस रही, आप तो अल्लाह से हम कलाम होने वाले हैं, अल्लाह के सामने हमारा हाल बयान करें और दुआ करें कि अल्लाह हम पर रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की फरियाद सुनी और अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ बुलंद कर दिए। दुआ फरमाई, ऐ मेरे करीम रब, मेरी कौम पर अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा। पूरा दिन गुजर गया लेकिन बारिश ना हुई। अगले दिन फिर अल्लाह के सामने सरबसजूद हुए और दुआ फरमाई, लेकिन बारिश फिर भी ना हुई। तीसरे दिन भी यही मामला पेश आया। परेशान हुए लेकिन नहीं जानते थे कि बारिश के ना आने में भी अल्लाह की हिकमत पोशीदा थी। उनकी दुआ कबूल ना होने में भी एक हिकमत छुपी हुई थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों को एक बात समझाना चाहता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल ना हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, आप कोहे तूर पर तशरीफ ले जाएं और वहां जाकर अल्लाह से हम कलाम हों और हमारा माजरा अल्लाह के सामने पेश करें कि हमारे जानवर, हमारे बच्चे और हमारे लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कलाम करने की गरज से कोहे तूर रवाना हो गए और सारा मामला अल्लाह के हजूर पेश कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं आपकी कौम पर रहमत की बारिश जरूर फरमाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको फलां जगह पर वाक़ई एक जंगल में जाना होगा। वहां उस जंगल में एक मियाँ बीवी रहते हैं। अगर वो दुआ कर दें तो मेरे बादल बाराने रहमत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही वो मियाँ बीवी दुआ करेंगे, मेरी रहमत की बारिश फौरन बरसने लगेगी। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चलते चलते पूरा जंगल छान मारा। बिलाखिर दूर दराज के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान दिखाई दिया। आप वहां पहुंचे तो देखा कि वहां एक औरत बैठी है और 2 जानवर उसके सामने हैं, जिनको वो खातून दूध पिला रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा कि एक खातून अपने सामने बैठे 2 जानवरों को दूध पिला रही है और उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर रही है। तो उस खातून के पास जाकर पूछा, ऐ खातून, आपका शौहर कहाँ है? खातून कहने लगी कि मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से पूछा कि आज की रात मैं यहाँ आपके घर में रहना चाहता हूँ, यानी आज के दिन मैं आप लोगों के यहाँ मेहमान बनना चाहता हूँ। उस खातून ने जवाब दिया कि आप मेहमान जरूर बने, लेकिन अपने शौहर की गैर मौजूदगी में मैं आपको इस काम की इजाज़त नहीं दे सकती कि आप हमारे घर में रहें। हाँ, अगर मेरा शौहर आपको इजाज़त दे दे तो मुझे खुशी होगी कि आप हमारे मेहमान बने और हमें खिदमत का मौका दें। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए खातून, तेरा शौहर कहाँ है? मैं अभी उससे मिलकर इजाज़त ले लेता हूँ। कहने लगी कि वो लकड़ियाँ चुनने के लिए गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल के अंदर तशरीफ़ ले गए और ढूंढते ढूंढते उस शख्स तक पहुँचे जो जंगल में लकड़ियाँ चुन रहा है और साथ ही साथ ये दुआ कर रहा है कि ए मेरे रब, मेरे माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमा, मेरे माँ बाप को जिंदा और सलामत रखना और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से कहने लगे कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ और आपसे कुछ दुआ करवाना चाहता हूँ। वो शख्स खुशी खुशी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर ले आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? उसने जवाब दिया कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, शाम को जो घर लाता हूँ तो उसमें से खुद भी खाता हूँ, अपने अहलो अयाल को भी खिलाता हूँ और जो कुछ बच जाता है वो अल्लाह की राह में तकसीम कर देता हूँ। शाम का बचा हुआ घर पर नहीं रखता और अगले दिन फिर से रोजी के लिए रवाना हो जाता हूँ। फिर उस आदमी ने उन 2 जानवरों की जानिब इशारा किया और कहा कि ये मेरे माँ बाप हैं। अल्लाह के नबी हैरान हुए और कहने लगे कि ये तो जानवर हैं। इस पर वो कहने लगा कि नहीं हजरत, इनमें से एक मेरी माँ और दूसरा मेरा बाप है। मेरे माँ बाप से जिंदगी में कुछ गुनाह सरजद हो गया था, इसलिए इनकी शक्लें तब्दील हो गई हैं। इन्होंने कोई गुनाह ऐसा किया था कि अल्लाह ताला ने इनकी सूरत तब्दील कर दी और इन्हें जानवरों में तब्दील कर दिया। लिहाजा ये मेरे माँ बाप हैं। जानवर हैं तो क्या हुआ, उनकी खिदमत तो मुझ पर फर्ज है। मैं पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ और रात के वक्त में सोता नहीं,
बल्कि पूरी रात मैं अपने इन माँ बाप की देखभाल करता हूँ। रात के पिछले पहर जब जंगल के दीगर जानवर तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं तो ये भी उनकी आवाज़ें सुनकर उसी तरह की आवाज़ें निकालने लगते हैं। लिहाजा पूरी रात मैं इनके पास रहता हूँ कि कहीं जंगल का कोई जानवर इन पर हमला ना कर दे। फिर खातून की जानिब इशारा करते हुए कहने लगा कि हजूर, ये मेरी बीवी है। मैं अपनी बीवी से भी अल्लाह की खुशी की खातिर मोहब्बत करता हूँ। अपनी बीवी के मुंह में रोटी का निवाला मैं अपने हाथों से डालता हूँ। मैं अपनी बीवी को निवाले खिलाता हूँ और मेरी बीवी मेरे माँ बाप को खाना खिलाती है, इन्हें दूध पिलाती है और इनकी खिदमत करती है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मियाँ बीवी अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। ये सुनकर दोनों मियाँ बीवी ने दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए। अभी उनकी दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि चारों तरफ से बादल उमड़ कर आए और बारिश बरसने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी से बाहर निकले और घर की जानिब रवाना होने लगे। जैसे ही उनके घर से बाहर निकले तो देखा कि वहां शैतान उनके मकान के बाहर ज़ारो के तार मातम कर रहा है और रो रहा है। ये पहली मर्तबा था जब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को देखा था। आपने पूछा, क्या माजरा हुआ, क्यों ज़ारो के तार रो रहे हो? शैतान ने रोते हुए जवाब दिया कि इस घर में रहने वाली पाकबाज खातून ने और इस घर में रहने वाले नेक इंसान ने मेरा जीना महाल कर रखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से पूछा कि इन लोगों ने तुम्हारा जीना कैसे महाल कर रखा है? तो शैतान कहने लगा कि हज़रत, इस घर में रहने वाली औरत और उसके शौहर के 3 कामों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। पहला काम ये कि ये दोनों मियाँ बीवी अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करते हैं। सारा सारा दिन और सारी सारी रात ये लोग अपने वालिदैन की खिदमत और देखभाल करते हैं तो अल्लाह और उसके फरिश्ते उन दोनों को देखकर आसमानों में मुस्कुरा रहे होते हैं, जबकि मैं ज़ारो के तार रो रहा होता हूँ। इनका दूसरा काम ये है कि ये दोनों मियाँ बीवी अपनी हर पसंद अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, यानी अपनी हर एक पसंद को अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बान कर देते हैं। जब ये ऐसा करते हैं तो अल्लाह इनकी पसंद को अपने यहाँ ज़ख़ीरा कर लेता है और क़यामत के दिन के लिए महफूज कर लेता है, ताकि इनकी तमाम वो ख्वाहिशात जो उन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बान कर दी हैं, बरोज़े क़यामत अल्लाह उनका पूरा पूरा बदला इनको नेकियों की सूरत में अता कर सके। और ये बात मुझे बिल्कुल गवारा नहीं होती और मैं ज़ारो के तार रोने लगता हूँ। इनका तीसरा काम जो मुझे चीखने और चिल्लाने पर मजबूर कर देता है और मुझे नाकाम बना देता है वो ये है कि जब भी मैं इन दोनों के दरमियान हाइल होता हूँ, इनको लड़वाने की कोशिश करता हूँ, इनको एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश करता हूँ, तो ये दोनों फ़ौरन एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं, फ़ौरन अपना झगड़ा तर्क कर देते हैं और एक दूसरे से राज़ी हो जाते हैं। इनके ऐसा करने से अल्लाह भी इनसे राज़ी हो जाता है, क्योंकि शौहर और बीवी के दरमियान सुलह अल्लाह पसंद फरमाता है। लेकिन इनका ये अमल मुझे सख्त नापसंद है। दोस्तों, शौहर और बीवी के ये 3 काम अल्लाह को बेहद महबूब हैं। अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बान कर देना। जब इंसान ऐसा करता है तो उसको वो तमाम ख्वाहिशात जो उसने अल्लाह के रास्ते में यानी अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बान की हैं, तो ये अमल अल्लाह को बेहद महबूब है और अल्लाह ऐसे इंसान की वो तमाम ख्वाहिशात अपने पास जमा कर लेता है। और क़यामत के दिन अल्लाह जब इंसान को उसकी ऐसी तमाम ख्वाहिशात का अजर इनायत फरमाएगा तो यकीनन इंसान की खुशी का कोई ठिकाना ना होगा। दूसरा अमल यह है कि अपने वालिदैन की खिदमत करना। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि वालिदैन ख़्वाह अल्लाह की नज़र में गुनाहगार ही क्यों ना हो, वो उनका अपना अमल है। वालिदैन का किरदार अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन औलाद के लिए हर हाल में वालिदैन की खिदमत, उनकी देखभाल और उनसे हुस्न सलूक करना फ़र्ज़ है। तीसरा काम यह है कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करें और प्यार से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, झगड़ा ना करें, आपस में तलख कलामी ना करें, और अगर कभी ऐसी बात हो भी जाए, शैतान उनके दरमियान में हाइल हो भी जाए, तो फ़ौरन आपस में सुलह कर लें, क्योंकि सुलह का अमल अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।